मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट कंसेप्ट्स ये कुछ वीडियोस हम कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक लिया है ये आपके चैप्टर नंबर 5 से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। इसको मैं डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं कहूँगा, पर ये एक रिलेटिवली नया कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, तो इसकी बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, जब आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के सेंटर कंसेप्ट ये है कि एक सिंगल जीन है और इस जीन की दो अलील्स हैं, लेट अस से एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, और कैपिटल ए टोटली डोमिनेंट है स्मॉल ए के ऊपर। सो ये अगर आपको मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस याद आ रहा है, यूनिट फैक्टर अकर्स इन पेयर, केवल एक जीन की बात कर रहे हैं। और ये जो यूनिट फैक्टर्स हैं इसमें एक डोमिनेंट यूनिट फैक्टर है और एक रिसेसिव यूनिट फैक्टर है। और ये जो जीन है वो बेसिकली क्रोमोसोम पर इसका लोकस फिक्स्ड है। सो दैट मीन्स मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 पर इस पोजीशन पर जीन लोकेटेड है तो मैटरनल पर भी होगी, पैटर्नल पर भी होगी, और ये डोमिनेंट भी हो सकती हैं दोनों, इस कंडीशन को होमोजाइगस कहेंगे। दोनों रिसेसिव हो सकती हैं, इसको भी होमोजाइगस कहेंगे। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकती है, इसको आप हेट्रोजाइगस कहेंगे। सो ये वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। इस तरह की जीन में अगर कुछ म्यूटेशन होती है और कोई डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है तो उस डिसऑर्डर को आप मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन ट्रेट कहते हैं। पहली चीज तो हमें यह समझ में आ गई। तो यहां पर जब मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं तो मेरे सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे पहले यह पता चल गया कि यह नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। सो देखिए, बिल्कुल सिंपल मैं लिख रहा हूं यहां पर, बड़े ध्यान से देखिए। हमने कहा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहां पर एक ही फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करने वाली दो या दो से ज्यादा जीन्स होती हैं। सो दो या दो से ज्यादा जीन्स एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इसको मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी में ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम नंबर 1 और इसके ऊपर एक जीन है, लेट अस से कैपिटल ए, इसकी रिसेसिव एलील है स्मॉल ए, और मान लीजिए कोई और क्रोमोसोम है, लेट अस से क्रोमोसोम नंबर 2, उसके ऊपर कैपिटल बी और स्मॉल बी है। सो ए और बी डिफरेंट जीन्स हैं, लेकिन ये दोनों सेम फिनोटाइप को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो हाइट पर इसका भी असर है, इसका भी असर है, तो ये पॉलीजेनिक ट्रेट हो गया जिसमें दो या दो से ज्यादा जीन्स एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। उनकी लोकेशन एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखा दी, और किस तरह से फिर हमने ये कहा कि ये एक्चुअली मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जांपल ना होकर के एक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई। यहां पर अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी जो शब्द इस्तेमाल कर रही है वो कह रही है 3 और मोर जीन्स, 3 और मोर जीन्स। सो ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा जीन्स, बिल्कुल ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं 2 और मोर जीन्स, यस देयर कैन बी 2 पॉलीजीन्स एज वेल। लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी जब कह रही है तो कम से कम 3 जीन या 3 से ज्यादा जीन की बात कर रही है। लेकिन प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कि दो जीन्स भी अलग अलग अगर इस तरह से सेम फिनोटाइप को अफेक्ट कर रही हैं तो इनको हम 2 पॉलीजीन्स कह सकते हैं। बहरहाल बोर्ड पे हमें यह याद रहेगा कि हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जब डिफाइन करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से तो 3 जीन या 3 से ज्यादा जीन की बात करेंगे, क्योंकि यह बात एनसीईआरटी ने मेंशन की है। पर मुझे उम्मीद है कि इसके बावजूद आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें एक और खास बात है। सो एक और बड़ी खास बात यह है कि ये जो जीन्स या अलील्स हैं इनका एडिटिव इफेक्ट है। सो दैट मींस ये जो पॉलीजीन्स हैं ये एडिटिव इफेक्ट शो करती है। अब इसका मतलब क्या है? सो एडिटिव इफेक्ट का मतलब ये हुआ, लेट मी रब दिस। सो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बता रहा हूं। सो दूसरी चीज मैंने कहा कि ये एडिटिव है। सो दीज आर एडिटिव, विच मीन्स कि अभी जो मैंने आपको बताया, से फॉर एग्जाम्पल किसी कैरेक्टर की हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, लेट अस से 3 जीन्स हैं। सो देयर आर 3 पॉलीजीन्स। सो देयर आर 3 पॉलीजीन्स दैट आर एक्चुअली रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। और इसको कहते हैं, चलिए ए, जिसमें कैपिटल ए डोमिनेंट है, स्मॉल ए रिसेसिव है, कैपिटल बी जिसमें कैपिटल बी डोमिनेंट है, स्मॉल बी रिसेसिव है, सी जिसमें कैपिटल सी डोमिनेंट है,
और स्मॉल सी रिसेसिव है। सो देखिए होगा क्या कि ज्यादातर केसेस में आप ये देखेंगे जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फिनोटाइप, कैपिटल ए उसका बराबर होगा कैपिटल बी, उसका बराबर होगा कैपिटल सी का। तो हर एक डोमिनेंट एलील इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है फिनोटाइप को, और ये थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है। सो लेट अस से कि मैंने इसको एक इस तरह से फिल्ड सर्कल से बना दिया। मान लीजिए ये स्किन कलर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि डोमिनेंट एलील्स की वजह से ज्यादा पिगमेंट बनेगा, ज्यादा कंट्रीब्यूट होगा पिगमेंटेशन को, और ए कैपिटल बी कैपिटल सी सबका बराबर होगा। इसी तरह से स्मॉल ए का बराबर होगा स्मॉल बी, और ये बराबर होगा स्मॉल सी, और यहां पर हमने ये कहा कि चलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एडिटिव इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील आप किसी जीनोटाइप में देखेंगे, जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील, मान लीजिए एक तो मैंने ये जीनोटाइप लिखा, मान लीजिए मैंने एक जीनोटाइप ये लिख दिया। सो अगर हम देखें तो यहां पर 1 2 3 4 5 डोमिनेंट एलील्स हैं, और यहां पर 1 2 3 केवल 3 डोमिनेंट एलील्स हैं। तो इसका जो फिनोटाइप है, इसका जो कॉम्प्लेक्शन है, इसमें जो पिगमेंटेशन है वो इससे ज्यादा होगा। आप ऐड अप कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील्स, तो इसको आप ये जो पॉलीजीन है इसमें याद रखिएगा कि ये एडिटिव इफेक्ट आपने जरूर याद रखना है। तीसरी एक और चीज समझिए, मैं दोबारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस की तरफ जा रहा हूं। सो लेट मी रब दिस, एक बार इसको मैं रब कर लेता हूं एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जिस टाइम आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो आइदर और ये ट्रेट का एक्सप्रेशन होता है। मान लीजिए पाइसम सटाइवम में प्लांट या तो टॉल है या काफी ज्यादा क्या है, शॉर्ट है, जिसे आपने क्या कहा, ड्वार्फ, कंट्रास्टिंग ट्रेट है। इसी तरह से मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आप पॉड कलर या सीड शेप की बात करते हैं तो राउंड है या रिंकल्ड है। सो ये बिल्कुल मैंने क्या कहा, अपोजिट्स हैं, और ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमन हाइट की बात करें तो ह्यूमन हाइट को आप टॉल और ड्वार्फ में केवल 2 ट्रेट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और आपको यह दिखाई देगा कि ह्यूमन हाइट में हर तरह का ग्रेड दिखाई देगा। अगर आप 2 एक्सट्रीम्स को ले लें ह्यूमन मेल्स को, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ह्यूमन मेल्स में 4 फीट से लेकर के, लेट अस से 4 फीट से लेकर, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 7 फीट तक ये नॉर्मल जो है हाइट में वेरिएशन मिलती है। सो यहां पर 4 और 7 फीट ही नहीं होगा, ये मेंडेलियन ट्रेट में आपने देखा था, या तो 7 फीट का या 4 फीट का। यहां पर क्या होगा कि 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, बीच में 4 और 5 के बीच में 4.5 फुट का भी होगा, 4 फुट 1 इंच भी होगा, 4 फुट 2 इंच भी होगा, 3 4, और आप समझ सकते हैं कि आपको हर एक बीच में ग्रेड मिलेगा, और इस तरह की वेरिएशन को आप कंटीन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। सो इस तरह की वेरिएशन को आप क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस। इसमें आइदर और नहीं है, एक तरह की कंटीन्यूअस वेरिएशन है। बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मियोसिस से जो वेरिएशन डेवलप होती है वो कंटीन्यूअस वेरिएशन होती है। सो हमने ये कहा, यहां पर हमने ये कहा कि आपको एक कंटीन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलेगी, आपको सारे के सारे ग्रेड्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप 4 फीट के और 7 फीट के आदमी को एक साथ देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन 4 फुट और 4 फुट 1 इंच वाले को एक साथ देखेंगे तब आपको यह पता लगेगा कि ये उतना ज्यादा आप इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आप इस तरह से आप जो है स्किन कलर ले लीजिए, अगेन यू विल सी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द स्किन पिगमेंटेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सो जब हम बोर्ड के एग्जाम लिख रहे हैं तो हमें ये पॉइंट्स नहीं भूलने हैं कि इनके बारे में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। एक और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। सो इनके ऊपर एनवायरनमेंट का क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ये पॉइंट नंबर 4 मैं कहूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल लें तो आप जानते हैं कि एक्सपोजर टू द सनलाइट जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्कर हो जाएगा। सो ये जो जीन का एक्सप्रेशन है ह्यूमन स्किन कलर, जो कि 3 पॉलीजीन्स कंट्रोल करती हैं, इसके बाद भी इनके ऊपर एनवायरनमेंट का असर होता है। हाइट पे भी एनवायरनमेंट का असर होता है। ये एनवायरनमेंट कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए न्यूट्रिशियस डाइट कोई ले रहा है, सो जीनोटाइप होने के बाद में वो पूरी तरह से अपने आप को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अ पॉलीजेनिक ट्रेट, अगेन इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। तो मुझे उम्मीद है ये जो बहुत सारी जो आपको मैं जो ह्यूमन ट्रेट्स बता रहा हूं, इनमें से बहुत सारे ट्रेट्स
एक्चुअली क्या हैं, पॉलीजेनिक हैं। सो बोर्ड के लिए मेरे पास पॉइंट नंबर 1 नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, दूसरा मैंने कहा एडिटिव इफेक्ट है, तीसरा मैंने कहा कि हर तरह का ग्रेड बीच में मिलता है, आइदर और नहीं है, चौथा मैंने कहा कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। और अगर इसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे ट्रेट का अक्रॉस द पॉपुलेशन, सो ये जो कर्व है ये आपको बेल शेप्ड कर्व दिखाई देगा। सो बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कुछ इस तरह का कर्व आपको दिखाई देगा। हम इसको अभी थोड़ी देर में और डिटेल में करेंगे। पांचवा पॉइंट ये है। सो मुझे उम्मीद है अब अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये जो 5 मुद्दे की बात है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए यहां से अप्लाइड क्वेश्चन आ जाए। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, अ वेरी फेमस एग्जांपल दैट इज नॉर्मली टेकन इन द एग्जामिनेशंस इन इंडिया। दिस इज अबाउट द ह्यूमन स्किन कलर। सो जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्किन कलर की, सो ह्यूमन स्किन कलर को 3 पॉलीजीन्स कंट्रोल करती हैं। सो 3 पॉलीजीन्स कंट्रोल ह्यूमन स्किन कलर। तो हमने ये कहा ए, बी एंड सी, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें कैपिटल ए डोमिनेंट, ये रिसेसिव, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और हमने ये कहा था आपको याद होगा कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस तरह से हम कर देते हैं। इसी तरह स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी, और फर्क नहीं पड़ता कि स्मॉल ए स्मॉल बी है कि स्मॉल सी, हम सबको एक इस तरह के सर्कल से जो शेडेड नहीं है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डार्केस्ट कॉम्प्लेक्शन होगा उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट अलील्स होंगी। सो दिस पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द डार्केस्ट कॉम्प्लेक्शन, द मैक्सिमम पिगमेंटेशन विल बी सीन हियर। सिमिलरली हु विल बी द फेयरेस्ट? सो द फेयरेस्ट पर्सन वुड हैव समथिंग लाइक दिस, द जीनोटाइप। अब आप जानते हैं गैमेट फॉर्मेशन हमने किया हुआ है, आपको पता है कि इसके सारे के सारे गैमेट्स एक ही तरह के बनेंगे, उनका नंबर काफी ज्यादा होगा लेकिन टाइप ऑफ गैमेट एक ही बनेगा। आप जानते हैं गैमेट में हर एक लोकस का एक यूनिट फैक्टर आना चाहिए। सो दिस विल बी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एंड दिस पर्सन वुड बी प्रोड्यूसिंग अ गैमेट। ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग दिस जेनेटिक कंपोजिशन। और फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट देखिए कि this would be a person with intermediate skin pigmentation। इसका जो स्किन पिगमेंटेशन है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा। आप देख रहे हैं कि इनमें केवल 3 डोमिनेंट अलील्स हैं। अब हम अगर ये देखना चाहें कि अगर 2 इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्शन वाले इंडिविजुअल्स के बीच में अगर मेटिंग हो तो प्रोजेनी में उसका क्या जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या क्या फिनोटाइप्स आ सकते हैं। व्हाट आर द फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस दैट वी एक्सपेक्ट इन अ मेटिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स विद 2 इंडिविजुअल्स विद इंटरमीडिएट स्किन पिगमेंटेशन। सो इसको यहां देखते हैं। हमने ये कहा कि हम इसकी बात कर रहे हैं, और देखिए इसको मैं एक थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से आपको बता रहा हूं। जो भी प्रोजेनी बनेगा उसमें 6 एलील्स होंगी। हर एक जीन की आप समझ सकते हैं 2 एलील्स होती हैं। एक यूनिट फैक्टर एक गैमेट में जाता है, एक यूनिट फैक्टर दूसरे गैमेट में जाता है। इंडिविजुअली हर एक लोकस पे सेग्रीगेशन होगा। उसके बाद देयर इज अ रैंडमनेस इन द फर्टिलाइजेशन दैट रिस्टोर्स द नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन। मुझे उम्मीद है आपको सेग्रीगेशन लॉ बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा। अब अगर आप देखें इसमें क्या क्या हो सकता है कि जो प्रोजेनी हो उसके पास सारे के सारे डोमिनेंट अलील्स आ जाएं। सो लेट अस मेक लाइक दिस। सो डोमिनेंट अलील, मैंने फील्ड सर्कल बनाए थे। सो हमने ये कहा कि सारे के सारे डोमिनेंट अलील्स आ गए। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हों जिनके पास 5 डोमिनेंट अलील्स आ जाएं। और एक जो है वो रिसेसिव अलील आ जाए। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्क नहीं पड़ता कि ये ए है कि बी है कि सी है, इट डजंट मैटर, सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल है। एडिटिव इफेक्ट भी आप याद रखिए। या क्या हो सकता है कि 4 डोमिनेंट अलील्स आ जाएं, 4 डोमिनेंट अलील्स आ जाएं और 2 रिसेसिव अलील्स आ जाएं। या क्या हो सकता है 3 डोमिनेंट अलील्स आ जाएं। सो लेट अस टेक टाइम, दिस इज नाउ गेटिंग वेरी इजी। और 3 रिसेसिव अलील्स आ जाएं। या क्या हो सकता है 2 डोमिनेंट अलील्स आ जाएं और 4 रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट हो उसके जीनोटाइप में। या एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि केवल 1 डोमिनेंट अलील आए
और 5 रिसेसिव आ जाएं, और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि 6 की 6 रिसेसिव अलील्स आ जाएं। सो 4, 5 एंड 6। और ये मैं ऐसे इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि ए कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल सी एंड स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी। अब इसको ऐसे समझिए कि ये वाला जो इंडिविजुअल है, ये वाला जो इंडिविजुअल है, ये तय है कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, ये बात तय है। और आप इसके बारे में भी जानते हैं कि ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। अब इस वाली क्रॉस में इसके बनने की प्रोबेबिलिटी हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखा था। सो आप जानते हैं कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको मान लीजिए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको मान लीजिए, तीसरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको मान लीजिए, और ये मानिए कि 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस एक साथ हो रही हैं। सो अगर आप पहली देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें कैपिटल ए होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसी तरह से कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी में कैपिटल बी होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। और इसी तरह से कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी में भी कैपिटल सी होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और अगर कुछ इंडिविजुअल इवेंट्स जो कि सेपरेट हैं, एक दूसरे से साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो उनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। सो यहां पर मुझे क्या चाहिए? मुझे दोनों कैपिटल ए चाहिए, दोनों कैपिटल बी चाहिए, दोनों कैपिटल सी चाहिए। इंडिविजुअली मैंने देखा कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो मुझे यह पता लग गया कि इनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगा। सो मैंने 100% कह दिया कि दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस थिंग occurring in the progeny is 1/64. And can you think that the same argument will give me a number of 1/64 here as well? यहां पर मुझे ये फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? 1/64 मिलेगी। इसको देखते हैं, एक और मैं आपको करके दिखाता हूं, इसको देखते हैं। सो लेट अस लुक एट दिस वन एंड देखिए ये क्या क्या हो सकता है। इट कैन बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, या क्या हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, या क्या हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तीनों जीनोटाइप्स में आप ये देख रहे हैं कि पांच जो हैं वो डोमिनेंट अलील्स हैं और एक कौन सी है? रिसेसिव। अगेन हमने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा है। अब इधर देखिए, क्या आप मानते हैं कि इनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 2/4 होगा। देखिए इधर कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें क्या क्या बनेगा? कैपिटल सी 2 क्या बनेंगे? कैपिटल सी स्मॉल सी, और एक क्या बनेगा? स्मॉल सी। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली 2/4। सो इस तरह से मैंने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी। सो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? सो दिस प्रोबेबिलिटी बिकम्स 2/64। और सेम आर्ग्यूमेंट यहां पर होगा। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 1/4 इंटू 2/4 इंटू 1/4। सो दिस इज ऑल्सो 2/64 एंड हियर यू कैन से 2/4 into 1/4 into 1/4, this would be again 2/64. So this becomes total 6/64. So ये वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6/64। और अगर हम सेम आर्ग्यूमेंट लें तो this will also be 6/64. So बाकी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर करके नहीं दिखा रहा हूं। अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। So यहां पर जो रेशो आएगा वो रेशो आएगा 1:6:15:20:15:6:1। सो इसका मतलब यह हुआ कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये 15/64 होगा, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये भी 15/64 होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20/64 होगा। 7 phenotypes आर पॉसिबल, और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द डोमिनेंट अलील्स, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द रिसेसिव अलील्स, आप देख सकते हैं कि सबका पिगमेंटेशन ये 7 फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस में पॉसिबिलिटीज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। और अब हम एक काम करते हैं कि जब हमने ये एक रेशो लिख लिया 3 पॉलीजीन्स में, अगर आप ये F2 टाइप का रेशो देखेंगे तो ये रेशो आएगा। अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं, सो दिस इज 1, सो देन दिस वुड बी 6
and just not to scale, just I am making a very rough diagram. This would be 15 and this would be 20. और अगर मैं सबका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दूं तो यू कैन सी, जो मैं पांचवा पॉइंट आपको बता रहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो कैसा है, बेल शेप्ड है, बेल शेप्ड है. सो मुझे उम्मीद है ह्यूमन स्किन कलर में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे. आपसे ये पूछ सकते हैं बोर्ड में कि दो इंडिविजुअल्स हैं, इनका ये जीनोटाइप है, 3 पॉलीजीन्स इन्वॉल्व हैं ह्यूमन स्किन के इनहेरिटेंस में. ये बताइए कि इनके प्रोजेनी में बहुत ज्यादा फेयर, जो सबसे ज्यादा फेयर होते हैं, उनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो अब आपको पता चल गया, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/64. डार्केस्ट कॉम्प्लेक्शन वालों की भी क्या होगी, 1/64. आपसे कुछ भी पूछें तो ये वो रेशो है जो 3 पॉलीजीन्स का आता है. अब आपकी एनसीईआरटी 3 या 3 से ज्यादा जीन्स को पॉलीजीन कह रही है. मैंने आपसे कहा कि 2 पॉलीजीन्स भी हो सकती हैं. सो देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए मैं ये क्रॉस कर रहा हूं. सो ये क्रॉस देखने में डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसी लग रही है, लेकिन अब की बार ए और बी पॉलीजीन्स हैं. इसका मतलब जो कैपिटल ए है वो बराबर है किसके, कैपिटल बी के. और फिर हम ये कह रहे हैं कि ये एक फील्ड सर्कल है, स्मॉल ए बराबर है स्मॉल बी के. ये इस तरह का सर्कल है. अब देखते हैं इसमें क्या होता है. सो हर एक के पास में जो जीनोटाइप होगा उसमें 4 एलील्स होंगी. कुछ इंडिविजुअल्स में ये हो सकता है कि चारों की चारों डोमिनेंट हो, कुछ में क्या हो सकता है कि 3 डोमिनेंट हो और 1 रिसेसिव हो, कुछ में क्या हो सकता है कि 2 डोमिनेंट हो और 2 रिसेसिव हो, कुछ में क्या हो सकता है कि 1 डोमिनेंट हो और 3 रिसेसिव हो, और कुछ में क्या हो सकता है कि चारों की चारों रिसेसिव हो. सो चारों की चारों क्या हो, रिसेसिव हो. आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. अगेन अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं, सो दैट वुड बी 1/4. ये देखिए बेटे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी है, और इसमें कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. इसमें भी कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. सो दिस बिकम्स 1/16. दिस ऑल्सो बिकम्स 1/16. कैलकुलेट कीजिए, दिस वुड बी 4/16, दिस विल ऑल्सो बी 4/16 एंड दिस वुड बी 6/16. सो यहां पर जो रेशो है 1:4:6:4:1, ये 2 पॉलीजीन्स हैं. अगेन हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, सो आप देख सकते हैं बड़े ध्यान से कि दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस एंड यू विल अगेन गेट अ बेल शेप्ड कर्व. सो आपको फिर क्या मिलेगा, बेल शेप्ड कर्व मिलेगा. ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं है, नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, क्योंकि यहां पर इस क्रॉस से जो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बन रहे हैं वो एक्चुअली 5 हैं. अदरवाइज नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 4 तरह के क्या बनते हैं, फिनोटाइप बनते हैं. सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई. मैं अगेन आपको इस स्लाइड पर लेके जा रहा हूं. जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, नंबर 1 कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है. एडिटिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया. ये जो पूरा ग्रेड मिलता है कंटिन्यूअस वेरिएशन का, ये आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. एनवायरनमेंट इसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. और बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं जो कि कैरेक्टराइज करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को. सो मुझे उम्मीद है अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ आपकी एनसीईआरटी में, अब आप बड़ी अच्छी से समझ पाएंगे, और जो भी इसमें बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको बड़े आसानी से अपने एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. थैंक यू so much.